सदगुरु दीनदयाल महाराज की जय। स्वामी मुकंद हरि जी जब प्रभु नाम का संकीर्तन करते तब इनको अपने तन का होश हवास नहीं रहता, वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता। इनको कीर्तन माधुरी में अपने जीवन प्राण का दर्शन होता था और जो लोग समीप होते उनको भी नाम अमृत का पूरा लाभ होता था। आप सुन रहे हैं परम पूज्य महाराज की जीवन यात्रा, यहाँ से हमने छोड़ी थी। आज भी लिखते लिखते उनका समित हास्य युक्त मुख, प्रेम माधुरी, मत नयन, सहज सरल मधुभाव युक्त वचनावली कानों में गूंज रही है। गुणगान का उनको इतना इश्क था कि समीप बैठे बैठे गुण गाते रहते, मस्त रहते, जैसे कि प्रसिद्ध हैं। जिन संतों को नाम रूप का चस्का लग जाता है वह फिर ब्रज माधुरी का, वृंदावन माधुरी का दर्शन अवश्य करते हैं। इन्होंने भी वृंदावन वास का हृदय से लाभ लिया। एक बार उनके बठिंडा स्थित प्रेम सरोवर स्थान पर हम ब्रज माधुरी का वर्णन कथा में कर रहे थे। सेवा कुंज रज माधुरी के वर्णन प्रसंग में श्री मुकंद हरि भाव समाधि में स्थित हो गए। कथा प्रसंग में बहुत तन्मयता उन्हें हो जाती थी। कथा का ऐसा ही प्रभाव है। भगवान श्री हरि के में एकाग्र भाव से सुनियोजित भक्ति सम्यक ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देती है। राज पे ये भक्ति भगवान की कथाओं के आश्रित रहती है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ता या सुनता है उसे बहुत शीघ्र इनकी प्राप्ति होती है। नाम जपते जपते प्रभु का रूप भी हृदय में आने लगता है। सुमरिये राम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। बोलिए सदगुरु दीनदयाल महाराज की जय। नाम स्वयं प्रभु ही है, नाम में छिपे रहते हैं भगवान। आज से 40 वर्ष पहले की बात है। एक संत जगमोहन दास जुगल घाट पर रहते, बहुत सरले वृंदावनी रहनी से रहते, नाम में मस्त रहते, मधुकरी मांग कर पाते, शिष्य ना बनाते। एक दिन नामोच्चारण करते, उन्हें कोई अपमानित भी करता तो वे कुछ भी उत्तर न देकर मुस्करा देते। एक दिन उनकी कुटिया में जाकर हमने देखा, उनके पास सेवा में केवल एक काष्ठ पट पर राधा कृष्ण लिखा था। हमने पूछा, ध्यान कैसे आप करते होंगे बिना छवि और बिना मुक्ति के? वह हंसकर बोले, मुझे नाम में ही श्यामा श्याम के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। मैंने उनके चरण स्पर्श किए, वे झल्ला उठे और बोले, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। और वह रुंधे गले से नाम उच्चारण करके गदगद हो गए। उन्हें निर्विवाद रूप से लिखे नामों में जुगल छवि के दर्शन होते थे। एक पुराण प्रसिद्ध मधुर घटना है। नंद बाबा के लाडले कृष्ण एक बार गिरि गोवर्धन की तलहटी में गोचरण कर रहे थे। इतने में इनकी दृष्टि सुबल सखा पर गई और सुबल को देखकर इनके मन में श्री राधा जी की उन्माद कारिणी स्मृति जाग उठी। फिर क्या था, वह गोचराने के बाद सखाओं से वार्तालाप, खेल के मैदान में सब कुछ भूल गए। वह कुंज कुंज बन उपवन राधा विरहा में भटकते रहे। विरहा की ज्वाला उत्तर बढ़ रही थी। इसके प्रिया सखा मधुमंगल इनके पीछे अनुसरण करते चल रहे थे। जब मधुमंगल ने कृष्ण की इस व्याकुलता को विचार कर एक कमल पत्र पर अपने नेत्र काजल से मयूर पंख की लेखनी से श्री राधा लिख दिया और उनके सामने रख दिया। श्री हरि को उस राधा नाम दर्शन से श्री राधा प्राप्ति का अनुभव हुआ। उसी समय कुंजेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा ने
षोडश श्रृंगारों से अलकृत होकर अपने प्रियतम का गाढ़ आलिंगन किया। श्री प्रियतम प्रिया जी जब भी अंतर्भाव होती हैं तब नाम में ही विराजती हैं। नाम में पूर्ण निष्ठा और हृदय विशेष होने पर नाम में ही रूप के दर्शन होते हैं। संत गोपाल दास जी अपने श्री गुरु जी मुकुंद हरि जी की स्मृति में ग्रंथ प्रकाशित करा रहे हैं। जानकर हर्ष हो रहा है। ये भी सदा से अपनी दादी माता जी के साथ वृंदावन का भजन सुख लेते आ रही हैं। वह दादी माता जी निकुंज वासिनी है, किंतु वे अपना भजन भाव दैन्य सेवावृत्ति के रूप में गोपाल दास को दे गई है। आज भी बाबा गोपाल दास अंकिचन संत वृत्ति से श्री धाम वृंदावन सेवा कुंज जो धाम का हृदय है, आज भी यहाँ श्यामा श्याम विराजते हैं। रस गान मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव में उल्सित रहते हैं और श्री कृष्ण राधा के चरण पर लौटते हैं। गोपाल दास इसी सेवा कुंज में केवल सेवा भाव से सोहनी सेवा करते हैं। धन है इनकी गुरु निष्ठा जो गुरु यश विस्तार का संकल्प लिए हैं, जबकि आज सब यश ख्याति पाने को लोग बेचैन हैं। ऐसे समय इनका गुरुवश प्रकाशन सत्य और प्रशंसनीय है। कहते हैं श्री गुरु महाराज की आज्ञा से ही मैंने ये सेवा हृदय से स्वीकार की है। श्यामा श्याम इन्हें इस महान कार्य में सफल कर भाव भजन का भंडार भरे। ये सेवा की ही वृंदावन का सार सर्वस्व है। आज बिहार विपिनांगन मर्जनी श्यामा श्री राधा की परम कृपा से उनके विहार विपन आंगन की सोहनी सेवा की प्राप्ति के लिए महापुरुषों ने याचना की है। अनवर्थ नामी श्री मुकुंद हरि जी श्यामा श्याम के नित्य धाम में स्थित हैं। ऐसे वह नामनिष्ठ नाम जापक नाम प्रचारक के रूप में सदा स्मरण आते रहेंगे। सदा शिष्यों का संताप हरेंगे और अपने जैसी नाम निष्ठा हमें प्रदान करेंगे। जय श्यामा श्याम। स्वामी जी महाराज परम दयालु थे। श्री संतोष बहन जी श्री धाम वृंदावन जी महाराज जी के लिए अपनी दिल की बात कहते हैं। श्री स्वामी जी महाराज परम दयालु थे। बहुत पुरानी बात, एक बार जब स्वामी जी महाराज श्री बांके बिहारी मंदिर में लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे, उसी समय भीड़ के एक रेले ने एक बहुत ही वृद्ध महिला को नीचे की ओर धकेलने की कोशिश की। मैया नीचे को गिरने लगी तो स्वामी जी ने उनको नीचे गिरने से बचा लिया। भीड़ की परवाह नहीं की। मैया स्वामी जी को बड़ी ही स्नेह भरी दृष्टि से देखने लगी, मानो उनका बहुत बड़ा एहसान मान रही हो, जबकि महाराज बांके बिहारी की कृपा का अनुभव कर रहे थे। ऐसे ही एक बार आप वृंदावन की गलियों में जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बैलगाड़ी गड्ढे में फंस पड़ी है। आपने अपनी शरीर की पूर्ण शक्ति लगाकर उस बैलगाड़ी को निकलवा दिया। बैलगाड़ी वाले ने बाबा के रूप में बिहारी जी की कृपा मानकर उनका गुणगान करते हुए आगे बढ़े। उनकी इस दयालुता पर बलिहारी वास्तव में स्वामी जी महाराज बहुत ही दयालु थे। बोलिए सद्गुरु दीन दयाल महाराज की जय। हे मुकुंद रस की घटा बरसी अमृत अपार। श्री विशंबर दास जी सेवा कुंज वृंदावन वाले परम पूज्य महाराज के लिए अपने दिल के अधिकार प्रकट करते हैं। बलिहारी इस पल की, किस पल की? जा पल दर्श साधु का, ता पल की बलिहारी संत नाम रसना बसे लीजे जन्म सुधारी।
जीवन के जिशान अनमोल सीख दे गए, जो मुझ जैसे अदम कुटिल जीव के संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकंद हरि जी महाराज के साथ बीते। सबसे प्रथम अनुभव प्रत्यक्ष ये हुआ कि हरि नाम की सबसे बड़ी तीर्थ है बठिंडा प्रेम सरोवर। उनकी भजन स्थली हरि नाम के प्रताप से पुनीत तीर्थ हो गई है। शास्त्र का कथन सत्यता से प्रमाणित हुआ। न गंगा न गया सेतुरन काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरि ऋत्य यक्ष द्वयम। जिनकी जीवा पर हरि ये 2 अक्षर का नाम रहता है, उनके लिए गंगा गया काशी पुष्कर सेतु वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी मुकंद हरि जी महाराज जीवों के सच्चे उपकारी बंधु थे। श्री हरि नाम संकीर्तन वृत्ति से कोटि कोटि संतप्त चित्रापद पद गद हृदय की शीतल किया करते थे। नरसिंह पुराण में कहा गया है, हे नरसिंह देव, हे पुरुष धन्य हैं और जीवों के सच्चे उपकारी बंधु हैं, जो तुम्हारे नामों का प्रसन्नता से उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं। कर्ण पुराण की उक्ति बड़ी मार्मिक है। इस पृथ्वी पर जितने प्रकार के पवित्र कारक पदार्थ हैं, निरंतर कृष्ण नामों के कीर्तन के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती। नाम संकीर्तन से विभोर होकर आत्मा इस संसार के देहबान से मुक्त होकर दिव्या आनंद में जगत में पहुंच जाती है। ऐसा अनुभव करके संकीर्तन सानिध्य में प्राप्त होता है। वह सुख कभी भूला नहीं जा सकता। उस सुख की याद दिलाकर सेवा कुंज विहारनी परिकर बाबा गोपाल दास ने मेरा बड़ा उपकार किया है। स्वामी जी महाराज की संगीत ने मुझे नाम धन प्रदान कर ब्रजवास की भी प्रेरणा दी। ऐसे ही महापुरुषों का सहवास जीवन की एकमात्र महाऔषधि है। संगत कीजिए साधु की, जिनका पूरा मन अन्न तोले ही देते हैं नाम सरीखा धन। संत सतगुरु की कृपा से ही हरि नाम में विश्वास तथा समरण सुख की उपलब्धि होती है। संत समर बपू है। स्वामी मुकंद हरि जी महाराज के पावन चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह कृपा कर हरि नाम में जीवन बना दें। संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकंद हरि जी का शाश्वत स्वर सदैव ही अनुगूंजित रहेगा। श्री ब्रज किशोरी गोस्वामी बिहारीपुरा वृंदावन वाले श्री महाराज जी के लिए अपने दिल के अधिकार खोल करके कहते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के 3 अध्याय के 52वें श्लोक में कहा गया है कि सतयुग में विष्णु, त्रेता युग से आराधना में यज्ञ आदि द्वारा और द्वापर युग में भगवत सेवा के द्वारा साधक जो फल प्राप्त करता है, वही फल काल युग में केवल हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसी दास जी ने भी कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतरी पारा कहकर नाम संकीर्तन के द्वारा कलयुग में भगवत प्राप्ति पर बल दिया है। नाम संकीर्तन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। महर्षि नारद ने नाम संकीर्तन करते हुए तीनों लोकों में भगवान नाम का प्रचार प्रसार किया। बाल भक्त प्रहलाद ने भी नाम संकीर्तन को अपनाया। यही कारण था कि अपने पिता द्वारा दी गई अनेक यातना वे सहर्ष झेलते रहे और अंत में प्रभु के नरसिंह अवतार धर्म कारण बने। श्री नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की नाम संकीर्तन में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए ही अवतार धारण करके भूतल पर पधारे हैं। ये नाम संकीर्तन की श्रृंखला निरंतर बढ़ती रही और भक्ति काल के चरण में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा नाम संकीर्तन का ऐसा जादू हुआ कि जड़ चेतन पशु पक्षी आदि सभी उनके संकीर्तन में आपसी वैमनस्य को त्याग कर दिव्य आनंदानुभूति करते थे। जब महाप्रभु नाम संकीर्तन करते हुए राजमार्ग अथवा
वन मार्ग से गुजरते थे तो मानव आत्म विस्मृत हो ही जाते थे। साथ ही शेर, गजराज, सर्प, सियार, कुत्ते आदि भी उस आनंद अम्बुद्धि में अपना देहानुसंधान भूल जाते। वास्तव में प्रभु नाम में वह शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को एक अलौकिक भाव जगत में पहुंचा देती है। वहाँ फिर लौकिक संबंधों का भाव ही नहीं रहता। सब कुछ भगवानमय होकर एक मेक हो जाता है। वहाँ न मनुष्य रहता है, न पशु, न जीव, न जंतु और न जड़, न अथवा चेतन। वर्तमान में नाम संकीर्तन का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि कम से कम वृंदावन में सर्वत्र संकीर्तन की मधुर ध्वनि प्रतिपल कर्ण पुटों पर तैरती हुई मानव को अध्यात्म की ओर मोड़ने में एक विशेष भूमिका निभा रही है। लेकिन वृंदावन के बाहर भी बड़े बड़े सम्मेलनों के माध्यम से नाम संकीर्तन की स्वर लहरी आज की त्रस्त और भौतिकवाद से जकड़ी हुई मानवता को भक्त चरणारविंदों के सुखद सानिध्य में शांति और आनंद का अनुभव करा सकी। इस शाश्वत नाम संकीर्तन के द्वारा भारत के कोने कोने में राधे श्याम, श्यामा श्याम की स्वर लहरी से वृंदावन का सा वातावरण निर्माण करने में परम पूज्या श्री गुरुदेव अनंत श्री विभूषण संकीर्तन सम्राट स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज के अवदान को भुला पाना संभव नहीं है और ना होगा। जन मानस के हृदय में भगवत स्वरूप के दर्शन करके भाव की भागीरथी के प्रवाह में लोगों को निमज्जित कर शांति और अध्यात्म की ओर प्रेरित करने वाली वह आत्मा भले ही अब मौन साधे बैठी हो, किंतु उनका शाश्वत स्वर भक्तों के कर्ण कुहरों में अनुगूंजित होता रहेगा। श्यामा श्याम की शरण में आने को प्रेरित करता रहेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी मुकुंद हरि जी की प्रणयानुभूति प्रेम नारायण श्री वास्तव वृंदावन वाले डॉक्टर हरि अनंत हरि कथा अनंता कहकर जहाँ भक्तों ने भक्त की ओर उनकी कथा की अनंतता की ओर इंगित किया है, वहाँ भगवान ने श्री मुख से न में भक्ता प्रणश्यति कहकर अपने भक्तों को भी अजर अमर घोषित कर दिया। प्रातः स्मरणीय संकीर्तन सम्राट भक्त परवर श्री स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज हरि लोक दृष्टि से भले ही अंतर्हित हो चुके हों, किंतु उनके परमाराध्या जुगल किशोर श्री श्यामा श्याम के चरणारविंदों में समर्पित पद्य परसून की महक से रसिकों भक्तों का मन मधुप आज भी मतवाला होता है। श्री हरि जी की भगवत प्राणानुभूति उनकी अमर वाणी के रूप में साकार हो उठी है। सांवरिया चित चोर ग्वाले प्रेम नगर के राजा रस के बड़े अथाह समुंदर एक ही बूंद पिला जा, जंकृत कर दे मन की वीणा एक गीत ही गाजा। मैं भाऊं ना भाऊं तुमको, तू तो मुझको भाजा। विरहा की प्रेम की कसौटी है। ब्रजांगनाएं भी प्रेम भक्त उद्धव से यही बात कहती हैं, उदो विरहो प्रेम करे। जैसे प्रकार अग्नि में तप कर कुंदन कांतिमान हो जाता है, उसी प्रकार विरहा अग्नि में तप कर प्रेम निष्काम हो जाता है। ये निष्कामता ही प्रेम की कांतिमयता है। एक ही आशा से श्याम मिलन की एक ही कामना हो, श्याम दर्शन की शन शन प्रति बढ़े तो श्याम के प्रति बस श्री हरि जी की इन पंक्तियों में देखिए। आशा लगी मिलन की जन्म जन्म के मीत, अपने मोहन लाल सो छन छन बड़े परीत।
श्री कृष्ण मुरारी शर्मा मधुकर और श्यापुर वाले महाराज श्री मुकंद हरि जी के प्रति अपने हृदय के उद्गार समर्पित करते हुए कहते हैं, हे मुकंद रस की घटा बरसी अमृत पार, बूझी प्यास मन की तुरत सरस उठा संसार। श्री चातक हरि प्रेम के निरखे नवगन श्याम, श्याम बिरहनी जुगों की रटे तुम्हारो नाम। ललित लहर जमुना पुलीन नाच उठी रस रंग, पीतांबर फहरा प्रिया मोहन मीत त्रिभंग। संकीर्तन के सिंधु तुम लहर उठे जग बीच, दूरित अभिष भूले सभी गए प्राण जल शींच। अब तो फैली लता व हरे स्नेह गंभीर, छलिया तुम मोहन रहे रह गए हृदय को चीर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। शन शन बड़े प्रीत लगे जग खारा खारा, लगू खोजने कुंज कुंज नैनन बह धारा। श्री हरि जी की अनुभूति एक विशिष्ट सतर की है। वह शोध बोध साक्षात्कार आदि से भी बहुत आगे पहुंच गई है। यहाँ केवल भक्त बोध प्रेम का रस का आस्वादन ही आस्वादन है, जिसमें सत्या साक्षात्कार और सौंदर्य तीनों का संगम हो गया है। श्री हरि की इन पंक्तियों में देखिए, क्या चाल छाल अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित्रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत है, बह जात चलते रस्ते रस्ते। या श्याम सुंदर बनवारी ने चित छीन लिया हंसते हंसते। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि कहा जाए तो केवल वियोग ही श्री हरि जी के साधना पथ का पाथेय था। उसमें कहीं भी विरोध का कोलाहल दिखाई नहीं देता। आशंका और अविश्वास का खिन चित्कार भी उसमें नहीं है। प्रत्युत अवस्था का पुलकित स्वर ही सर्वत्र मुखरित हो रहा है। लौकिक विवाद तो जैसे उनकी साधना में घुल मिलकर प्रसादमय हो गया है। इन पंक्तियों का आस्वादन कीजिए। मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मेरे जन्म जन्म के साथी सजन। जो गण का पेश बना करके इस जग से आंख बचा करके, मन के एक तारे पर साजन मैं गीत बिरहा के गाऊंगी। श्री मुकंद हरि जी अपने युग के अन्य सगुण साधना परायण भक्तों के कुछ भिन्न थे। उनकी दृष्टि सदैव रसिक भक्तों पर रही, लोक पर नहीं। कहना ये चाहिए कि उन्होंने केवल लक्ष्य को देखा, पथ को नहीं। किसी संगठित काफले का अवलंबन भी उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया। यहाँ उनके चरण पड़ते रहे, राह बनती गई ऐसी राह जो सीधी सरल प्रेम की राह थी, जो ना दर्शन की मुखापेक्षी थी और ना किसी वर्ग या संप्रदाय की अनुवर्णित। तिनी उनकी संपूर्ण भावानुभूति केवल प्रिया प्रीतम प्रेम प्रधान रही। जथा नाम रस मीठा रे, कोई पीवे रे चतुर जान। नाम देव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगत पति को भाया। तुलसी सूर फिरे मदमाते, रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई ब्रज पनिहारन, सुंदरतम की पाया। छोटा बने सो हरि को पावे, ये भावना श्री हरि जी के रोम रोम में व्याप्त थी। जब तक साधक में दीनता, निरीहता, निष्कामता, पदुख कातरता का भाव नहीं आ जाता, तब तक वह भक्तोत्सव से वंचित ही रहता है। कर्म कांड भी इसमें बाधक है। निशंक अन्यंता होना नितांत अनिवार्य है। जो आसक्ति रूपी लंगर का सहारा लेकर संसार सागर को पार करना चाहते हैं, वह मझधार में ही डूब जाते हैं। तथा जो लंगर छोड़कर तोड़कर नौका छोड़ देते हैं, वह दुस्तर संसार महोदधि
को पार कर जाते हैं। श्री स्वामी जी की इन पंक्तियों में देखिए, लेकिन इन ताने बाने में जो भेद है प्रीतम तुम जानो, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं, क्या पाप पुण्य है तुम जानो। इस कर्म जाल के झगड़े में मैं क्यों उलझूं, सब तुम जानो, पतवार तुम्हारे हाथों में है, डूबूं जहाँ उतरूं तुम जानो। श्री मुकुंद हरि जी की उपासना किंकरी भाव की थी। वह स्वयं को जुगल सरकार श्री श्यामा श्याम की किंकरी भाव से ही उपासना करते थे। वृंदावन वसनीय रस उपासना की भांति उन्होंने श्री राधा जी की उपासना पर विशेष बल दिया है। उनका कहना है कि यदि कृष्ण कन्हैया का प्रेम रस प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम श्री राधिका किशोरी जी की कृपा प्राप्त करना नितांत अनिवार्य है, क्योंकि श्री राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति होने से एकमात्र वे ही श्री कृष्ण प्रेम की अधिष्ठात्री है। बिना उनकी कृपा के श्री कृष्ण प्रेम रस का कण कण की भी प्राप्त नहीं हो सकता। वे अपने ग्रंथ के आरंभ में ही श्री राधिका किशोरी की कृपा मनाते हुए कहते हैं, जय जय श्री वृषभानु दुलारी, करुणामयी मेरी सरकार, कीर्ति नंदिनी भानु दुलारी, श्याम प्रेम चंदा उजियारी, आह्लादनी श्याम घनश्याम की अनुपम रस की खान, उमा शारदा गावती उज्ज्वल कीर्ति गान। निष्कर्षता एक बार भी जिसे श्री हरि का सानिध्य प्राप्त हुआ वह कृतार्थ हुए बिना नहीं रहा। उनके रोम रोम से भगवत परनय रस की तरंगे फूटती ही रहती थी, जो उपस्थित जन समूह को भी रसमय बना देती थी। उनके संकीर्तन के समय की मान्यता एवं भाव बागीमा तो देखते ही बनती थी। उनकी एक एक तान पर हृदय उमड़ उमड़ पड़ता था। इन पंक्तियों के लेखन को भी एक बार उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। उनके उस सानिध्य सुख का स्मरण कर मन आज भी पुलकित होता है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय, बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। परम पूज्य महाराज जी की ब्रज रस उपासना में इष्ट निष्ठा। श्री वृंदावन दास ब्रह्मचारी वृंदावन वाले अपने दिल के उद्गार महाराज प्रभु के आगे समर्पित करते हैं। स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज का प्रथम दर्शन का सौभाग्य परम पूज्य संत परवर श्री प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के सानिध्य में सन 1963 में हुआ। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के जमुना पार गोलोक धाम में अभूतपूर्व उत्सव हुआ था। श्री देवरा बाबा जी भी उन दिनों जमुना पुलीन में मचान पर विराजमान थे। उन्हीं दिनों स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज ने केशी घाट के सामने जमुना पुलीन पर श्री राधा गोविंद के महामंत्र का अनुष्ठान किया था। श्री महाराज जी के जब भी हम दर्शन करते थे तब एक अद्भुत प्रकार का खिंचाव उनकी ओर आकर्षित होता था। उसी समय इस दास को ब्रह्मचारी जी की सेवा में रहने का सौभाग्य प्राप्त था। श्री ब्रह्मचारी जी जब श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते तभी हरि निकुंज आश्रम के पास गाड़ी रोककर ब्रह्मचारी एवं महाराज जी में परस्पर साधना संबंधी चर्चा चल ही जाती थी। परम संत भावरस श्री महाराज जी की ब्रज रज की परम उपासना से इष्ट निष्ठा की प्रेरणा मिलती थी। श्री महाराज जी से कभी कभी एकांत में मिलने का अवसर मिला तो देखा गया कि अब भाव में डूबे रहते। उसमें वृंदावन रज का प्रभाव मिलता। ब्रज रज के कण कण में व्यापक रस निधि के एक एक सूक्ष्मतम परमाणु का भी जिन महा अनुभवों ने एक बार रसास्वादन कर लिया
वह फिर एक पल के लिए भी उनसे अलग होने का नाम नहीं लेते। श्री मुकुंद हरि जी महाराज भी एक ऐसे ही महापुरुषों में से थे जैसे अन्य भक्त अपने इष्ट की निष्ठा में विभोर पाए जाते हैं। ब्रज के महानुभावों ने अपने हृदय के अधिकारों को इस प्रकार प्रकट किया है। पल काटो सही इन नैनन के गिरधारी बिना, पल अंतर निहारे जीव कटे ना बजे, नंद नंदन बुद्धि कटे जो नाम बिसारे। मीरा कहे जर जावे ही ओ, हरि पद पंकज धोए जो, और हंसावे शीश नवै ब्रजराज बिना, बा शीश पकड़ी कुआं किन ढारे। स्वामी जी के नित्य रचित भजनों में जो गोपी भाव पाया जाता है, श्याम के